राम राम सा। आज हम कटिंग करेंगे 4 मीटर में राजपूती लहंगा, कुर्ती कांचली सबकी एक साथ एक ही वीडियो में कटिंग करेंगे। जैसे कि 4 मीटर में हम कुर्ती कांचली लहंगा बनाते हैं। 8 कली का लहंगा हमारा आराम से बन जाता है और मगजी भी कटिंग हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 2 पल्लू लेने हैं। जितनी भी आपकी लंबाई हो उस हिसाब से 2 पल्लू ले लेने हैं। जैसे कि मैं लहंगा बना रही हूँ 38 इंच का, तो 2 इंच कम लेते हुए मैंने 36 इंच के 2 पल्लू ले लिए हैं कलिया कटिंग करने के लिए। और जो हमारे 2 पल्लू बंद है एक साइड से, उन दोनों को खोल लेना है। आज हम एक ही वीडियो में कुर्ती कांचली और लहंगा तीनों की कटिंग बताएंगे। बहुत ही इजी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। फिर से फैब्रिक को पल्लू खोलने के बाद फिर से पूरे फैब्रिक को एक बराबर करते हुए हमें कलियों का निशान लगाना है। तो सबसे पहले जो भी आपका मार्जिन है कमर का 36 से 32 से जितना भी है उसका आप करते हुए ये निशान लगाना है। तो मैंने 6.5 इंच पर निशान लगाया है। 36 की कमर है। तो हमारी कलियां जॉइंट होने के बाद 1-2 प्लेटें लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं भी लगाना चाहो तो भी चलेगा। एक बराबर आएगा हमारा फैब्रिक। ऐसे ही सीधा निशान लगा के कलियों की कटिंग कर लेनी है। दोनों साइड से 6.5 पर ही निशान लगाना चाहिए और ऐसे ही कटिंग कर लेनी। अब एक साइड से हमारी जो सीधी साइड है जिसे हम उरेब सुरेब बोलते हैं, तो सुरेब है, सुरेब से सुरेब और उरेब से उरेब कलियां मिलनी चाहिए। ऐसे रखते हुए हमें कटिंग करनी है। ऊपर से देख लेनी है कि हमारी आटू कलियां एक बराबर है या नहीं, और सारी सिलवटों को निकालते हुए फिर से कलियों को एक बराबर करनी है और फिर ऐसे एक बार फोल्ड करना है और फोल्ड करके फिर से सारी सिलवटों को निकालते हुए मुंह हमारी तरफ करते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। जो हमारी नीचे से उरेब होती है उनको कटिंग कर लेनी है ताकि हमें बाद में कटिंग नहीं करनी पड़े कलिया जॉइंट करने के बाद। अब हमारी जो एक साइड से कलड़ी पट्टी होती है उसे आप चाहो तो अभी निकाल सकते हो, चाहो तो जब सिलाई करोगे तब निकाल सकते हो। अभी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी करेंगे तो जब सिलाई करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सी सुरेब है और कौन सी उरेब, इसलिए सिलाई करते वक्त ही कटिंग करना है। अब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो कुर्ती की कटिंग करने के लिए भी फैब्रिक को 4 भाग में फोल्ड कर लेना है। देखिए सेम ऐसे ही आपको भी 4 भाग में फोल्ड कर लेना है। उसके बाद जितनी भी आपकी लंबाई है उसका निशान लगाना है। तो मैं लगा रही हूँ 25 इंच पर। 25 इंच की कुर्ती है। इसमें एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन नहीं रखना होता है क्योंकि हमारी मगजी भी लगती है। अब फैब्रिक को फिर से एक बराबर करते हुए अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर रख रही हूँ 7 इंच और आर्म होल 7.5 इंच। थोड़ा लूज ही रखेंगे और जो नीचे से हमारी खुली चाल होती है उसको रखनी है मुझे 8 इंच। 25 इंच की अगर लंबाई है तो इसमें 8 इंच ही खुली चाल रहेगी और बीच वाला भाग तो 25 में जितना आएगा उतना रह जाएगा। और 2.5 इंच ही हमें नेक का निशान लगाना है और गोलाई 1.5 इंच का निशान लगाना है गोलाई के लिए, और एक अंदर की तरफ से और लगाना है। फिर से चेक कर लेना है कि हमारा शोल्डर 7 इंच आ रहा है या नहीं। अब हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट है 32 इंच, तो 32 का जितना आधा है ले लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। और सेम मार्जिन कमर का रहेगा
कमर है 14 इंच, तो 14 का आधा 7 आ जाएगा। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई। और डाट के लिए जो हम डाट लगाते हैं कुर्ती में, उसके लिए हमें कुर्ती में एक्स्ट्रा ही रखना होता है फैब्रिक थोड़ा, अगर आप डाट लगाते हो तो। अब हमें कटिंग कर लेनी है। और चाल की चौड़ाई होती है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जितनी आपको पसंद हो। अगर 32 का चेस्ट है तो चाल सही अच्छी लगती है 17 इंच की, और आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब एक फैब्रिक को अलग करना है, जो हमारा बैक पार्ट है उसको अलग करना है, और आगे वाले पार्ट को वापस एक बराबर करते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। अब आप चाहो तो आर्मोल की कटिंग पहले कर सकते हो, चाहो तो गला कटिंग करने के बाद भी कर सकते हो। और आधा इंच हमें शोल्डर डाउन करना है, जिससे कि हमारी कुर्ती की फिटिंग अच्छी आए। अब हमने जो निशान लगाया था आगे वाले पार्ट के लिए, उसे बराबर कटिंग कर लेना है। और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी आपको लगता है ज़्यादा करनी है तो भी कर सकते हो। अब अगर आपके पास ये पेपर पर कोरा हुआ गला है तो इसके बराबर कटिंग कर सकते हो, और अगर नहीं है तो 32 इंच में हमें 4 इंच चौड़ाई रखनी है और 8.5 इंच लंबाई रखनी है। पहले तो ये 4 और 8.5 पर निशान लगा लेना है। अब हमें एक 4 इंच पर वापस निशान लगाना है, और नीचे की साइड से भी 4 इंच पर लगाते हुए इन निशानों को मिला लेना है। अब हमें यहाँ से 1.5 या 2 इंच पर एक और निशान लगाना है, और इसको इस 4 वाले निशान से मिला लेना है। अब आगे हम 2, 2.5 जितना भी यहाँ से गला चाहते हो उतना निशान लगा लेना है, और 2.5 इंच का अच्छा लगेगा। आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत अलग कर सकते हो, बट 2.5 इंच का अच्छा लगेगा। कटिंग करने के बाद आपको देखना है कि अगर आपका यहाँ से बीच से थोड़ी जगह ज़्यादा है तो आपको आर्मोल की फीस से कटिंग कर लेनी है थोड़ी सी। अब देखिए ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है, और ये गला है 8.5 का। आप ऐसे भी कटिंग कर सकते हो, आपके अगर पेपर पर बना हुआ गला नहीं है तो। अब हम कांचली की कटिंग करेंगे, तो सेम ऐसे ही कांचली के भी 4 भाग में फोल्ड कर लेना है फैब्रिक को। जैसे कि हमने कुर्ती में 4 बार फोल्ड किया, सेम ऐसे ही 4 बार फोल्ड कर लेना है। 2 बार फोल्ड करोगे तो पल्लू बंद है तो 4 आ जाएगा। अब हमें जितनी भी लंबाई रखनी है निशान लगा लेना है, तो मैं 18 इंच लंबाई रख रही हूँ, और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब कटिंग करने के बाद एक बार फिर जितनी भी अब हमें कांचली की चौड़ाई रखनी है उतना फैब्रिक यहाँ से लेना है। तो 32 का चेस्ट है तो उसमें हमारी कांचली की चौड़ाई 7.5 इंच ही रहेगी। तो यहाँ से आपको 7.5 इंच चौड़ाई रखनी है, और 2-3 बार जगह से चेक कर लेना है कि आपका 7.5 आ रहा है या नहीं, और उसके बाद कटिंग कर लेनी है। अब हमें खराकी निकालनी है, तो खराकी निकालने के लिए 2 पल्लू को अलग कर लेना है। 2 पल्लू पर हमारी खराकी निकलेगी। तो खराकी की चौड़ाई रखनी है 6.5 इंच। 5 इंच भी रख सकते हो, 5.5 भी रख सकते हो, 6 रखनी है, और 7 इंच लंबाई। अब हमें खराकी की थोड़ी सी वापस कटिंग करनी है।
ये कटिंग आप चाहो तो कर भी सकते हो, और अगर आपको खरा की चौड़ी ही रखनी है तो आप नहीं भी कर सकते हो। अब हमें फड़ के कटिंग करने हैं, तो फड़कों की लंबाई रखनी है 11.5 इंच और चौड़ाई 7.5 इंच। जितनी हमारी बाजू की चौड़ाई थी उतनी हमें फड़कों की कटिंग करनी है, 7.5 इंच चौड़ाई। अब हमें खोल के 2 फड़के कर लेने हैं। एक बार फिर से मेजरमेंट देख लेना है कि 7.5 आ रहा है या नहीं। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है तो कटिंग कर लेनी है। अब जो ये हमारा फैब्रिक बचा है इसमें हमारी मगजी कटिंग हो जाएगी, और लहंगे का नेपा भी बन जाएगा, और टोकी भी कटिंग हो जाएगी। 4 मीटर में हमारा आसानी से बन जाता है कुर्ती, कांचली, लहंगा, तीनों की कटिंग हो जाती है। अब हमें टुक्की और फड़के के लिए बाड़े के लिए फैब्रिक लेना है। 5-5 इंच पर निशान लगाते हुए दोनों का एक साथ ही निकाल लेना है। अब इसमें से हमारी मगजी और नेपा बन जाएगा लहंगे का। और मगजी कटिंग का भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप ज़रूर देखना। अगर आपको नहीं बनानी आती है मगजी तो आप आसानी से सीख जाओगे वीडियो को देखकर। अब हम सबसे पहले टुकी कटिंग करेंगे। तो टुकी कटिंग करने के लिए भी आपके पास टुकी है ऐसी बनाई हुई तो इस पर रख के बना सकते हो, और नहीं है तो आप शुरुआती में तो 5 इंच पर निशान लगाना है, और बीच में आते हुए 6 इंच पर निशान लगाते हुए ऐसे आप टुकी कटिंग कर सकते हो। ये हमारी टुकी की भी कटिंग हो गई है। अब हम बाड़े की कटिंग करेंगे। तो बाड़े की कटिंग करने के लिए सबसे पहले तो जो हमारा थोड़ा सा टेढ़ा कपड़ा था उसे कटिंग कर लेना है, और बाड़े की लंबाई रखनी है 17 इंच और चौड़ाई 5 इंच, और 5 से थोड़ी बहुत कम भी रख सकते हो। सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, और 5 रखोगे तो एकदम सही आएगा आपका। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।